अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान की बात में खुशामदीद। मैं हूं जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पीच फार्मिंग पर, यानी पाकिस्तान में और पंजाब में आड़ू की काश्त पर। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको तमाम बातें सीधी सीधी से आपसे समझा देंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। हमारे अक्सर नाज़रीन हमसे ये गिला करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, लेकिन नाज़रीन एक लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम तमाम बातें आपको अच्छे से समझा सकें। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ इस प्रोग्राम पर ही बात करेंगे और टू द पॉइंट ही बात की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आड़ू लगाने के लिए ज़मीन कैसी चाहिए होती है, और इसी में हम मौजू इजला भी कवर करेंगे। नाज़रीन, आड़ू लगाने के लिए ऐसी ज़मीनें जो कि सेम ज़दा हों, कलराठी हों और बंजर हों, और जहाँ पर पानी खड़ा रह जाता हो, वो ज़मीनें आड़ू के लिए मौजू नहीं रहती, वहाँ पर आड़ू को काश्त नहीं किया जाता। ऐसी तमाम ज़मीनें जहाँ पर गंदम, मक्की, आलू वगैरह काश्त किया जाता है, ये तमाम ज़मीनें आड़ू के लिए मौजू रहती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में रेगिस्तान का इलाका ऐसा है जहाँ पर इसको काश्त नहीं किया जाता, वो तमाम ज़मीनें इसके लिए अनफिट हैं। नाज़रीन, मैंने यहाँ पर हवाला दे दिया गंदम का और मक्की का। इस तरह आप सबको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इस्लाम में गंदम और मक्की लगती है या नहीं लगती। अगर लगती है तो वहाँ पर इसको आड़ू को भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बीज की। नाज़रीन, इसकी पनीरी मिल जाती है, आप पनीरी लेकर आइए और आप अपनी ज़मीन में वो लगानी है। पनीरी आपको मर्दान से मिल जाती है। पाकिस्तान में मर्दान में इसकी पनीरी मौजूद है। किस इकसाम की मौजूद है वो भी आपको बता देती हूँ, किसकी कौन सी इकसाम है जो कि आपको हाई डेंसिटी पर इसका जो प्रोडक्शन है वो देती है। मर्दान से आप पनीरी ले सकते हैं इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जो पनीरी लानी है उसकी कौन सी इकसाम आपने लेनी है। नाज़रीन, मर्दान में 2 इकसाम आम मिल जाती हैं और पंजाब में इन 2 इकसाम को ही कामयाबी से काश्त किया जाता है और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे लिए जाते हैं। उनमें है नंबर 1 अर्ली ग्रैंड, नंबर 2 फ्लोरिडा किंग। अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग। नाज़रीन, ये वो दोनों इकसाम हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तान में यही 2 इकसाम ही लगाई जाती हैं और पंजाब में ख़ास तौर पर इन इकसाम से अच्छी पैदावार ली जाती है। अब बात करते हैं कि आपने कितने एकड़ रकबे पर इसको काश्त करना है। नाज़रीन, आपने इसको इस 1 एकड़ में काश्त करना है, और वाज़ेह रहे कि हम अपना प्रोग्राम 1 एकड़ की काश्त पर ही बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो कि हमने किनार पर बनाए हैं, लेकिन आप इसको 1 एकड़ पर लगाइएगा। तो नाज़रीन, इसके बाद आपने 1 एकड़ ज़मीन में आपने 400 पौधे लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई डेंसिटी पर इसकी जो पैदावार है वो मिले तो आपने 1 एकड़ में 400 पौधे लगाने हैं। अगर आप थोड़ी कम चाहते हैं तो आप इसमें 1 एकड़ में 350 पौधे भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, पॉसिबल है, मुमकिन है कि ये दोनों इकसाम आपके लिए नहीं हों, आपने इनको कभी देखा ना हो या आप इसकी पहचान ना कर पाएँ, तो मैं आपको इनकी पहचान बता देती हूँ। जो अर्ली ग्रैंड है उसकी पहचान ये है कि जब उसका फल उग आता है तो फल उगने के बाद उसका जो फल का रंग है वो सुर्ख होता है। और यहाँ पर एक और बात वाज़ेह है कि जब आप उसको अर्ली ग्रैंड के फल को जब आप काटेंगे तो काटने के बाद आप देख सकेंगे कि जहाँ पे गुठली होती है, गुठली वाला हिस्सा भी इसका सुर्ख है। अर्ली ग्रैंड का गुठली वाला हिस्सा भी सुर्ख होता है और वो बाहर से भी सुर्ख होता है आड़ू। दूसरी है फ्लोरिडा किंग। फ्लोरिडा किंग जो आड़ू है उसको जब आप काट कर देखेंगे तो उसका जो हिस्सा अंदर का हिस्सा है जहाँ पे गुठली होती है वो हिस्सा येलो और ग्रीन कलर का होता है। तो ये इन दोनों इकसाम की अलग अलग पहचान है जहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको फ्लोरिडा किंग मिला है या फिर आपको अर्ली ग्रैंड मिला है। अर्ली ग्रैंड आप लगाइएगा तो उसको आपका अच्छा रिज़ल्ट आप उसे ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। नाज़रीन, आड़ू के बाग को कोई ख़ास स्प्रे नहीं दी जाती। जब आप बाग लगाते हैं तो फ़ौरन स्प्रे इसमें कभी भी नहीं की जाती, ना ख़ास ना आम इसमें स्प्रे तब नहीं की जाती। लेकिन जब आपके बाग में पौधे उग आते हैं, पौधे उगने के बाद आपने इसको स्प्रे आप चाहे तो कर सकते हैं। और जो स्प्रे आपने करनी है उनमें है एनालेक्टन
और दूसरी है पोटेंट सी। ये 2 स्प्रे आप कर सकते हैं लेकिन पौधे उगने के बाद। और नाजरीन, पौधे उगने के बाद जब फल उग आए तो फल उगने के 20-25 दिन बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और वो स्प्रे है फ्रूट फ्लाई की, क्योंकि इस पर फिर मक्खी का हमला हो जाता है तो आप इसमें फ्रूट फ्लाई का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे कभी भी मशवरे के बगैर नहीं की जाती, खुद से ये स्प्रे नहीं की जाती ये, क्योंकि इसका जो स्प्रे करने का जो अमल होता है वो हर ज़िला का और हर मौसम का आबो हवा का अलग अलग होता है। और अगर आपके ज़िला में जहाँ पे अपने इसको कास्ट किया है, अगर वहाँ पर इसका हमला हो रहा है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसका हमला नहीं है तो आप स्प्रे मत कीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे आपाशी पर, यानी आपने इसको पानी कब और कैसे लगाना है। तो नाजरीन, जब आप गर्मियों में अगर आप इसको लगाते हैं, आप काश्त गर्मियों में करते हैं, तो आपने जब पानी लगाना है आपने 1 हफ्ते बाद पानी लगा देना है। पानी लगाने का एक फार्मूला भी होता है जो कि पहले मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं और आप पानी का फार्मूला भी जान सकते हैं कि हमने जब किसी खेत में पानी लगाना हो तो उसको समझने का क्या तरीका होता है। दोबारा फिर से बता देती हूँ कि जब आप अपने बाग में जाएँ और आपने ये देखना हो कि पानी लगाना है या नहीं लगाना, तो आप नीचे से थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए। मिट्टी उठाने के बाद आप उसका गेंद बनाएं। अगर गेंद स्ट्रेट करता है, टूटता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने पानी नहीं लगाना। अगर गेंद बनता ही नहीं, टूट जाता है, इसका मतलब यह है कि आपने पानी लगाना है। इसके बाद अगर आप सर्दियों में इसको लगाएंगे तो सर्दियों में लगाने का जो तरीका है वो है 15 से 20 दिन का वक्फा होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जब इसको फल उग आता है, जब आड़ू का फल निकल आता है, तो आपने चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, आपने हर हफ्ते के बाद पानी लाजमी देना होता है। और जब आप फल उतार चुके हों, फल उतारने के बाद आपने दोबारा पुराना तरीका जो पानी का बताया है मैंने, गर्मियों में 15 से 20 दिन के बाद और गर्मियों में हर हफ्ते बाद और सर्दियों में 15 से 20 दिन के वक्फे से पानी लगाना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसका जो फल है, फ्रूट है, वो कब आता है। जब आप इसकी पनीरी लगा देंगे तो उसके बाद इसके पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, पहले साल में इसके पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा पहले साल में सिर्फ बढ़ता है, दूसरे साल में फल उग आता है, लेकिन फल की वो मिकदार आपको नहीं मिलती जो कि आपको तीसरे साल मिलती है। तीसरे साल की जो प्रोडक्शन होती है वो आइडियल होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है आपको, लेकिन दूसरे साल आपको इसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलती है लेकिन कम मिलती है। तो उसका ये प्रोसीजर है, पहले साल पौधा जवान होता है, ग्रोथ करता है, दूसरे साल इसका पौधा फल देता है, उठा लेता है फल, और तीसरे साल फल की पैदावार को बढ़ा देता है। नाज़रीन, पहले बताया था मैंने आपको कि आपने 1 एकड़ में 400 पौधे लगाने हाई डेंसिटी के लिए, और इसका जो अमल है वो आपने 10x10 का रखना होता है, यानी एक पौधे से दूसरे का पौधे का फासला 10x10 होना चाहिए। तो उसके अलावा आप अपने आड़ू के बाग में कोई भी दूसरा चारा, जानवर का चारा भी आप साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे से पौधे का फासला भी ज़्यादा होता है। तो आप इसमें कोई और ऐसी फसल या कोई चारा आप उसमें लगा सकते हैं, ताकि आप अपने एक ही बाग से 2-2 किस्म की पैदावार ले सकें। नाजरीन, इसको लगाने का इसके काश्त का जो सबसे मौजू वक्त है वो है अप्रैल से जुलाई का। अप्रैल से जुलाई तक आप इसको लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी पैदावार की, किसका फ्रूट कब तैयार हो जाता है मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए, तो इसका फ्रूट जब निकल आता है तो निकलने के 3 महीने के अंदर अंदर फ्रूट पक जाता है। और अगर फ्रूट इतना से निकला है तो इतना से निकलने के 3 महीने के अंदर आप इसको ये तैयार हो जाएगा और आप इसको उतार कर तो मार्केट में सेल कर देंगे। और वो जो महीने हैं वो हैं फरवरी से मई तक। फरवरी से मई के अंदर अंदर ही इसका जो फ्रूट है वो पक कर तैयार हो जाता है और मार्केट में आप इसको भेज देते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से इस जो आड़ू का तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आड़ू का जो मार्केट में रेट है वो कितना है, उसकी मार्केट कहाँ पर है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आड़ू का रेट भी ज़्यादा ही मिलता है मार्केट में। और हाँ, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में आड़ू ऐसा फल है जो कि बहुत पसंद किया जाता है। आप इसको अगर यहाँ पर लगाते हैं तो आप चाहें तो इसका बिज़नेस कारोबार पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन, ये हम सब जानते हैं कि आड़ू का कारोबार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में भी इसका कारोबार बहुत ज़्यादा है। लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन,
وہ تمام کمپنیز جو کہ جوسز بناتی ہیں، کمپنی کے ریفرنس میں یہاں پر نہیں دینا چاہوں کیونکہ یہ ہمیں الاؤ نہیں ہوتا، ان کے نام میں یہاں پر نہیں لوں گی۔ آپ سب سمجھدار ہیں کہ کون سی کمپنی ایسی ہیں جو کہ جوس بناتی ہیں، آپ اپنا آڑو ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں، اس کی بہت بڑی مارکیٹ وہ بھی ہے، اب وہاں پر بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ سونا اگلتا ہے، یعنی آپ کو بہت زیادہ آمدن دیتا ہے، اس پر خرچہ نہیں ہوتا، صرف پنیری کا خرچہ ہے جو کہ اپنے لے کر آنی ہے مردان سے، اس کے علاوہ پانی کا یا کھاد کا یا فرٹیلائزر کا سپرے کا کوئی بھی اس میں خرچہ نہیں آتا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یوں لگے کہ ہم نے اس پروگرام میں کوئی سٹیپ مس کر دیا ہے یا کوئی کوسچن ہے آپ کے مائنڈ میں، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال 1 یا 2 ہوگا تو میں اس کا رپلائی کر دوں گی، اور اگر آپ کے سوال زیادہ ہوں گے تو میں اسی پروگرام کا پارٹ 2 بنا دوں گی، وہاں پہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل ریڈ نیوز HD کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ریڈ نیوز HD کا حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انوویٹو بزنس آئیڈیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ کی ہمارے آگے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اپنی قیمتی مسکراہٹ کو قائم رکھیے۔ خدا حافظ۔